ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को लेते हैं। 2-3 श्लोक बीच में छोड़ रहे हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। यहाँ हम श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही लोक आचरण करता है। दूसरे लोग आचरण करते हैं उनको देखकर। सयत प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ मनुष्य जिसको प्रमाण मानता है उसी का संसार अनुवर्तन करता है, अनुयायी अनुगमन करता है। प्रायः देखा जाता है कि हमने महापुरुषों को जगत सृष्टा परमात्मा बताकर उससे हम कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं करते कि वो तो परमात्मा थे, वो तो भगवान थे, ये थे। भगवान शब्द तो ठीक है, ऐश्वर्यवान, समृद्धिवान, यशस्वी, वैराग्यवान, संगठनकर्ता, याज्ञिक पुरुष को भगवान कह सकते हैं आदर से। लेकिन परमात्मा जो सृष्टि का रचने वाला है वो सबसे भिन्न है, वो केवल एक है और निराकार सर्वव्यापक सत्ता है। तो मैं उन महापुरुषों की बात कर रहा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जो श्रेष्ठ हैं। उनमें से वे स्वयं भी एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, महादेव शिव, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, भगवान ब्रह्मा, महावीर हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज इक्ष्वाकु, भगवान मनु, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि भरद्वाज, महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य, ये जो महापुरुष हैं। शंकराचार्य और ऋषि दयानंद तो बाद के महापुरुष हैं श्री कृष्ण भगवान के, लेकिन महर्षि व्यास जी तक ये जितने भी नाम लिए वो श्री कृष्ण भगवान के समय और उनसे पूर्व के थे। तो लिखते हैं ऐसे महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग आचरण करते हैं। आज हम खूब जय घोष करते हैं, जय श्री राम। मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सारे देश में अभी मंदिर का जो प्रतिष्ठा हुई तो समाचारों में आया, हम पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में त्रेतायुग की झलक दिखाई दी। मंदिरों में राम धुन बजी, बसों में, बाजारों में, सब जगह झंडियाँ, यहाँ भी झंडियाँ, सब जगह से लोग गए, पैसा गया, लेकिन आचरण कुछ भी नहीं सीखा। जो आचरण नहीं सीखते हैं वो गीता के विरोधी हैं। हम ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं, नारे लगाते हैं, 200वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद से कुछ नहीं सीखा, स्वामी श्रद्धानंद से कुछ नहीं सीखा, पंडित लेखराम जी से कुछ नहीं सीखा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी से कुछ नहीं सीखा। बहुत सारे हुए। महाराणा प्रताप से कुछ नहीं सीखा, छत्रपति शिवाजी से कुछ नहीं सीखा,
किसी महापुरुष से सीखना नहीं, और सब महापुरुषों पर गर्व करना, अपना बताना, लड़ना झगड़ना उसके लिए हमारे पूर्वज सीखेगा कोई नहीं। ये हम लोगों को क्या हो गया है। आर्य समाज के कुमार सुखलाल जी आर्य मुसाफिर हुए, उन्होंने एक गीत लिखा, उसमें एक पंक्ति है, लगाते हैं हर एक की जय के नारे, लगाते हैं हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है। सुनते हैं आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे, उन्होंने कहा है कि जिसको हमने, जो हमारे महापुरुष थे उनको हमने भगवान बताकर अपने घर की अलमारी में बंद कर दिया, उनसे सीखा कुछ नहीं, मूर्ति पूजा शुरू कर दी। लेकिन संघ भटक गया। हेडगेवार जी का संघ दूसरा था, आज संघ दूसरा है। आज तो मूर्ति पूजा की बात न करें तो हिंदू ही नहीं, वो सनातनी नहीं है। चरित्र की पूजा नहीं रही, चित्रों की रह गई। ये गीता के विरुद्ध है। यहां कह रहे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा लोग को करना चाहिए, और लोग करता है, हम नहीं करते। रामायण पढ़ी, राम कथाएं सुनी, श्री कृष्ण की जी महाराज की जीवनी पढ़ी सुनी, अब मंदिर के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए अब चर्चा होने लगी, वहाँ भी सर्वे होना चाहिए। काशी विश्वनाथ का चल रहा है, लेकिन काशी विश्वनाथ का महादेव जी से कुछ नहीं सीखा, इससे कोई लाभ नहीं है, अपराध है। मैं अगर किसी की जय बोलता हूँ और काम उसके विपरीत करता हूँ तो ये ईश्वर की दृष्टि में अपराध है और उस महापुरुष की दृष्टि में अपराध है। कल्पना करें, मैं अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात अथवा पिताजी के जीते जी उनकी खूब प्रशंसा करूं, गीत गाऊं, भजन लिखूं और उनकी एक अच्छी तस्वीर या मूर्ति बनवा करके उसकी पूजा करूं, लेकिन पिताजी की बात एक भी न मानूं, तो क्या पिताजी के आत्मा को सुख होगा? या ये सोचेंगे पिताजी कि मेरा कैसा कुपुत्र पैदा हुआ, मैं जीता जागता बैठा हूं, मेरी बात नहीं मान रहा है और मेरा चित्र बना करके उसकी पूजा कर रहा है। जियत पिता के दंगम दंगा, मरे बाद पहुंचाए गंगा। मरने के बाद भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा हूं, कितने परिवारों में माता पिता की सेवा नहीं होती लेकिन मरने के बाद गंगा जाएंगे। ये क्या है? तो जो महापुरुषों के मंदिर बनवाते हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं, उनके सामने नाचते गाते हैं, स्वर्ण कलश चढ़ाते हैं, ध्वजाएं चढ़ाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और उन महापुरुषों की एक बात भी नहीं मानते, वो निश्चित ही उन महापुरुषों की दृष्टि में अपराधी हैं, ईश्वर की दृष्टि में तो है ही, क्योंकि मिथ्याचार होता है। मैं ईश्वर की उपासना करूं, घंटों ध्यान लगाऊं, लेकिन ईश्वर की जो आज्ञा वेद में दी है कि सत्य बोलना है, धर्म पर चलना है, प्राणी मात्र से प्रेम करना है, ये मैं नहीं करता तो मेरी पूजा, मंदिर की पूजा भी अपराध है और आंख बंद करके बैठना ये भी अपराध है। क्योंकि आंख बंद करके बैठे, एक घंटा खराब किया अगर हमने अपनी आत्मा को पवित्र नहीं बनाया, हमने आत्मा से राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या अहंकार आदि दोषों को नहीं निकाला तो ये एक घंटा व्यर्थ गया। और ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के साथ कोई खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम। ईश्वर को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर ते हमारी भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन बात तुम्हारी कोई नहीं मान रहे। ईश्वर की बात या महापुरुषों की बात क्या है, उनका आदेश क्या है, ये तो तब मालूम पड़ेगा जब हम उनको पढ़ेंगे। हमने पढ़ना छोड़ दिया,
कोई नहीं पढ़ता। मंदिर में गए, घंटी बजाई, हाथ जोड़े रवाना, कोई तो अंदर भी नहीं जाते, बाहर से ही मंदिर के सामने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे थोड़ा सिर झुकाया आगे, ये हमारी रही पूजा। फिर हम मुसलमानों का विरोध करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। वो कम से कम कुछ तो करते हैं। वो ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, सड़क पर चलते चलते सिर झुकाया और चले गए, ऐसे नहीं करते होंगे। वो मस्जिद में जाते हैं, नियत समय पर जाते, उनसे सीखें। हर काम छोड़कर एक नमाज पढ़ेगा शुक्रवार को। हम क्या करते हैं? हम केवल गीत गाते हैं, हम केवल भाषण देते हैं, हम केवल उनका विरोध करते हैं। उनसे तो क्या सीखेंगे? अपने महापुरुष से नहीं सीखते, जो हमारे आदर्श हैं। श्री कृष्ण जी, गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण जी से क्या सीखते हैं? श्री कृष्ण से सीखेंगे क्या? सीखते हैं गोपियों के साथ नाचेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये गीता नहीं कहती, अन्य ग्रंथों ने बदनाम कर। जब श्री कृष्ण जी को चोर बताएंगे तो हम भी चोरी सीखेंगे। वो सीख ली। संसार के महानायक, जिनके लिए भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, वेद वेदांग अभिज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके कौन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। इस श्लोक में वेद वेदांग का ज्ञाता, विज्ञान का ज्ञाता और बलवान कोई और पुरुष उनके बराबर नहीं था। ये था श्री कृष्ण जी का चरित्र। प्रातः जब दूत बनने के लिए गए हैं, दूत बनकर गए हैं, मार्ग में संध्या हुई, रथ रोका, संध्या किया, उपासना की ईश्वर की। क्या हम करते हैं? जब परीक्षित मृतप्राय पैदा हुए तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने कभी मिथ्या भाषण तक नहीं किया। क्या हम कह सकते हैं कि हमने मिथ्या भाषण नहीं किया? उन्होंने ये कहा अश्वत्थामा से कि मैंने रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष हिमालय की कंदराओं में ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या की थी, तब यह पुत्र मेरा प्रद्युम्न। क्या हम जितेंद्रता सीखते हैं? लंपटपन, मिथ्या भाषण, छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब है, फिर भी जय श्री कृष्ण। अच्छा है जय कृष्ण श्री कृष्ण बोलें, पर उन श्री कृष्ण से कुछ सीखें। किसी औषधि का नाम लेने से पेट रोग दूर नहीं होगा। भोजन का नाम लेने से, रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा। मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय शंकर की ये सब कहने से भी हम भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने उनसे कुछ लिया नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज इतने महान पुरुष हुए हैं जो संसार के किसी अन्य देश में पैदा नहीं हुए। ये हमारा देश ऐसा है, लेकिन हमने इन महापुरुषों को केवल मंदिरों में बैठा दिया, किताबों में बंद कर दिया, पढ़ा नहीं और आचरण नहीं किया। पढ़ेंगे नहीं तो आचरण भी नहीं करेंगे, और कुछ पढ़ के भी आचरण नहीं करेंगे। पढ़ेंगे इसलिए ताकि अच्छा भाषण दें, अच्छी कथा करें और उसे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करें। ये हमारा उद्देश्य रह गया। कितने कथावाचकों की भीड़ लगी है, सुंदर गाते हैं, सुंदर बजाते हैं, सुंदर प्रवचन देते हैं, जनता को भावविभोर कर देते हैं, परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? क्या उन्होंने कुछ सीखा? उपदेशक, कथावाचक, गायक सभी कलाकार बन गए, उपदेशक नहीं रहे। उपदेशक तो नाम है, वो कलाकार। कला प्रदर्शन हो रहा है,
कैसा कौन राग गात सुनाता है, कैसा कौन वाद्य यंत्र बजाता है, कैसा कौन प्रवचन पटु है, ये देखते हैं। जनता भी ये देखती है। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया गया, बहुत भाव विभोर कर दिया, भाव विभोर होकर के क्या हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाए? श्री राम की कथा कही, भाई भाई का प्रेम नहीं हुआ, भाई बहन का प्रेम नहीं हुआ, माता पिता में हमारी श्रद्धा नहीं हुई, राम कथा में समय क्यों खराब किया? जो कहते वे तो परमात्मा थे, हम उनकी बराबरी कैसे करेंगे? वो इस श्लोक के विपरीत कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं वैसा ही लोक करता है और वैसा करना भी चाहिए। तो गीता के पढ़ने वाले, रामायण के पढ़ने वाले, वेद को पढ़ने वाले, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले, ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ने वाले और महापुरुषों के जीवन या पढ़ने वाले विचारें कि हमने उनसे क्या सीखा। मैं तो रामायण धारावाहिक अभी देख रहा हूँ, 1 घंटे देखता हूँ, भोजन के बाद विश्राम। जब पहली बार देखा 2012 में मेरे कमर में दर्द हुआ, 18 दिन बिस्तर पर आराम के लिए चिकित्सक ने कहा, तो आराम मेरे से होता नहीं, सोचा क्या करूं? तो पुराने जो धारावाहिक थे, रामानंद सागर का और कौन सा चोपड़ा, वो महाभारत वाला, इनके धारावाहिक मैंने देखे पहली बार। उनको देख देख कर मेरी आंखों से स्वयं आंसू आते थे। कैसा वो समय था। और ये भी देखता कि यह मैं होता तो क्या करता, मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, इनको मैं दूर करूं, और कौन कौन से गुण हैं जो मुझे लूं, इनसे क्या सीखूं, मैं क्या सीखूं और क्या छोड़ूं। मैं तो पुस्तक भी ऐसे पढ़ता हूं और धारावाहिक भी इसी प्रकार देखता हूं। मुझे नहीं पता कौन अभिनेता है, कौन अभिनेत्री है, और जानने की रुचि भी नहीं, उसे लाभ भी नहीं। वो भले ही न बदले, अभिनय करने, पैसे के लिए अभिनय करें, लेकिन मैं जरूर सीखता हूं उसे। और यही गीता सिखाती है, यही सत्यार्थ प्रकाश सिखाता है, यही रामायण सिखाती है, यही वेद और उपनिषद दर्शन सारे यही सिखाते हैं कि जो पढ़ो वो करो। आप पुरुष जैसा आचरण कर वैसा सीखो। हम वैसे बलवान योद्धा नहीं बन सकते, पर सत्यवादी तो बने, सबसे प्रेम करने वाले तो बने, ईर्ष्या द्वेष छोड़ने वाले तो बने। तो यदि जैसा श्रेष्ठ, जैसा श्री कृष्ण भगवान का जीवन था, जैसे महावीर अर्जुन का जीवन था, वैसे हम भी अपना जीवन जीने का प्रयास करें। और जिनको वो प्रमाण मानते थे, जय श्री राम, सुना है राजस्थान सरकार ने या शिक्षा मंत्री को आदेश निकाला कि नमस्ते नहीं, नमस्कार नहीं, जय श्री राम या जय राम जी की करें अभिवादन। कोई कह रहा था, मुझे नहीं पता कितनी बात प्रामाणिक है। सरकार में बैठे लोग पढ़ते तो है नहीं, उनसे पूछे कि श्री राम जी क्या करते थे। श्री राम जी अपने पिताजी को, अपने गुरुदेव को क्या बोला करते थे? राम नाम बोला करते थे या प्रणाम बोला करते थे? जब वो प्रणाम बोलते थे तो हम भी प्रणाम बोले, हम भी नमस्ते बोले, हम भी नमस्कार बोले। भगवान श्री कृष्ण जब अपने से बड़ों से मिलते थे, उनके पैर छूते तो क्या बोलते थे? ये सीखे महाभारत से, पढ़े महाभारत। लेकिन सीखना नहीं। हिंदुओं की क्या विशेषता है कि कुछ भी नहीं सीखना शास्त्रों से, दूसरों को गाली देना। ईसाई ऐसे, मुसलमान ऐसे, यहूदी ऐसे, न वो ऐसे, वो ऐसे। ईसाई यहूदियों को नहीं कहते, मुसलमानों को ज़्यादा। सीखना नहीं। गीता के निश्चयत प्रमाणम कुरुते, वे महापुरुष जिसको प्रमाण करते हैं, जिसको प्रमाण मानते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, वैसा ही लोग करें। वे वेद को प्रमाण मानते थे, हम वेद को प्रमाण माने। वे योग साधना करते थे, ध्यान करते थे ओमकार का, वैसा हम भी करें। वे यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र करते थे, वैसा हम भी करें।
वे ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते थे, वैसे हम भी करें। वे सत्य ही बोलते थे, वैसे हम भी बोलें। वे अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे, वैसे हम भी करें। लेकिन पता ही नहीं कि वो करते क्या थे, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, उनका खान पान कैसा होता था, उनका आचार व्यवहार कैसा होता था, उनके कौन से शास्त्र पढ़ते थे, ये बिना पढ़े तो होता नहीं। मुसलमानों में तो मौलवी, मौलाना, इनकी उपाधियाँ होती हैं, पढ़ते हैं, एक कोर्स होता है, पाठ्यक्रम होता है। हमारे यहाँ तो कोई भी भगवान लेके बैठ जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, नार मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर में झगड़ा हो गया तो साधु बन गए, कोई चोरी करके भाग गया, अपराध करके चला गया, बहुए कपड़े ले लिए। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ हो जाते हैं। अब कुछ कमाना नहीं है तो साधु बन जाए। वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए। साधु बनने के बाद भी ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो मरते दम तक है। पढ़ने से अवकाश किसी को नहीं है, ब्रह्मचारी को भी नहीं, गृहस्थ को भी नहीं, वानप्रस्थ को भी नहीं, सन्यासी को भी नहीं। तो जिन शास्त्रों को प्रमाण मानते थे, जैसा वो पढ़ते थे, वैसा हम भी पढ़ें। तो यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वेद पढ़ें। क्यों प्रमाण? वेद क्यों पढ़े? भगवान मनु कहते हैं, अर्थ कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। यहाँ जो कह रहे सयत प्रमाणम कुरुते, प्रमाण किसको करते हैं वो लोग? ये मनु भगवान ने पहले बता दिया था सृष्टि के आदि में कि धर्म के जानने वालों के लिए श्रुति अर्थात वेद ही परम प्रमाण है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो वेद को प्रमाण करते हैं, इसलिए लोक को भी वेद का प्रमाण करना चाहिए, वेद को ही मानना चाहिए। नाम सबने सुना वेद, लेकिन देखा नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा उनकी समझ में नहीं आया। तब जब समझ में नहीं आया तो आचरण कैसे होगा? इसलिए आज सर्वत्र अंधकार है। जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको पता ही नहीं कि सनातन है क्या। वेदश्चक्षु सनातनम, वेद ही सनातन है। सनातन धर्म की बात सब करते हैं, लेकिन सनातन क्या है ये कोई नहीं जानता। उनके लिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म, अवतारवाद सनातन धर्म, बहुत सारे आडंबर कर्मकांड सनातन धर्म, क्योंकि पढ़ते नहीं ना। हमने संकल्प ले लिया कि हम पढ़ेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, पूजा करेंगे, मेले में जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। इसलिए हमारी पीढ़ी दूसरे लोग ले जा रहे हैं, कहीं जाकिर नाग ले जा रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों की कमियां बताएंगे, इनको पता कुछ है नहीं, उधर चले जाएंगे। बात ठीक कह रहा है। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके पीढ़ी बर्बाद होती रहेगी, विधर्मी होती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। न तो आप पढ़े तो आपकी पीढ़ी कैसे पढ़ेगी? आपने पढ़ाया बच्चों को, पैसे कमाओ, पैसे कमा रहे, उस पैसे पर कब्जा कोई और करेगा और वो भी कोई और बन जाएंगे, कम से कम सनातनी तो नहीं रहेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि गीता के इस श्लोक को हृदयंगम करें, हृदय में बिठा लें कि हम जो भी हमारे महापुरुष थे उनके चित्र तो रखें परिवारों में। पूजा नहीं, पूजा चरित्र की करें, चित्र रखें सजा के प्रेरणा के लिए, और उनके जीवन चरित्रों को पढ़ें और वैसा जीवन अपना भी बनाने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम शम।